एपीजे अब्दुल कलाम के बदलने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश यदि दिलो जान से निकली हो और पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो तो उसमें एक बहुत बड़ी रूहानी ताकत होती है, और जो आसमान में जाती है और ब्रह्मांड की शक्तियों को, तारों की शक्तियों को लेकर एक विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा के साथ रात की खामोशी में, अंधेरे में, मस्तिष्क में वापस आ जाती है और उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करती है। इसलिए जो आपने विचार किया है वो घटना घटेगी, वो सत्य होगा, आपका संकल्प पूरा होगा। और ये भी कहा, उन्हीं के शब्द है कि विश्वास करो उस अजली बंधन पे कि सूरज फिर निकलेगा, नया सवेरा आएगा और तुमने जो सोचा है वो पूरा होगा। सिर्फ सोच, और उस सोच ने पूरा कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम एक विद्यार्थी से राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन गए, और उन्होंने जिक्र किया कि ये सोच है। सोच आदमी को सब कुछ दे सकता है। इसके लिए जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, दार्शनिक हुए। अब दार्शनिक पे एक दार्शनिक की बात याद आ गई। आपने प्लेटो का नाम सुना है। उनके गुरु थे सुकरात। सुकरात को किसी कारण से राज ने जेल में बंद कर दिया, और प्लेटो ने जेल के अधिकारियों से साठगांठ की कि रात को गुरुजी को निकाल के ले चलेंगे, कुछ घूस देके। रात के अंधेरे में प्लेटो पहुंचा और कहा, गुरुदेव यहां से निकलने का इंतजाम हो गया है। तो सुकरात ने कहा कि कैसी छोटी और ओछी बात करते हो, हमें यहां से भागने की जरूरत है। तुमने मुझे शरीर समझ लिया है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार हूं, और विचारों का अस्तित्व होता है। विचार कर्म में परिवर्तन होते हैं, विचार पूरी सृष्टि को बदल देते हैं। विचार एक ऐसी ऊर्जा होती है, और मैंने जो सोचा है ये शरीर रहे या न रहे, इस कारागृह के दीवारों को भेद कर वो विचार निकलेंगे और पूरी दुनिया में क्रांति होगी। ये देश बदलेगा। और इतिहास गवाह है कि सुकरात ने विष का प्याला लिया और पी लिया। ये शरीर मर रहा है, कहा कि ये शरीर मर रहा है, मैं नहीं मरने वाला, क्योंकि मैं विचार हूं। विचारों की बड़ी शक्ति है। और ये विचार काम कैसे करते हैं, ये बात पहले समझ लीजिए कि कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म, संचित कर्म, इसकी चर्चा हम अभी नहीं करने वाले। सिर्फ आपको ये कर रहे हैं कि कर्म बनने से पहले होता क्या है। विचार आते हैं, और विचार अगर अव्यवस्थित है तो इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को पाके भी आपने कुछ नहीं किया। जिंदगी एक जहाज की तरह है, एक पानी का जहाज। जिंदगी एक पानी के जहाज की तरह है। अगर उसमें कैप्टन है, अगर उसमें कर्मचारी हैं, गाइडलाइंस है, और उसको फॉलो करके लक्ष्य है कहाँ तक ये जहाज जाना है और दिशा क्या है, तो कैप्टन उस जहाज को सही दिशा देकर सही जगह पे लेके जाएगा। और अगर जहाज में मशीनरी भी है, जहाज भी स्टार्ट कर दिया गया, पेट्रोल डीजल भी भर दिया, लेकिन कैप्टन नहीं है, दिशा बताने वाला कोई नहीं है, और लक्ष्य नहीं जहाज का, तो जहाज का क्या होगा। जहाज या तो समुद्र में डूब जाएगा या कहीं टापू में जाकर टकरा जाएगा। अधिकतर लोगों की आकांक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा होती है, कोई टारगेट नहीं होता, कोई फोकस्ड लक्ष्य नहीं होता। बनना है कुछ, पाना है कुछ, अच्छा हो जाए, जिंदगी में खुशी मिल जाए, कोई बड़ा आदमी बन जाए, कोई सफलता मिल जाए, थोड़े फेमस हो जाए, लेकिन क्या हो जाए, जहाज जाएगा कहां तक, एक सीधा लक्ष्य नहीं होता। और सफल वही लोग हुए हैं जिनके पास सीधा लक्ष्य रहा है। इसलिए ये विचार जो है, अव्यवस्थित विचार बिना कैप्टन के जहाज है, और व्यवस्थित विचार और लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य कैप्टन वाली जहाज है, जहां तक वो पहुंचाती है। विचारों की प्रक्रिया ऐसी होती है कि सुख और दुख, सफलता और असफलता, स्वास्थ्य और बीमारी, ये सब विचारों से मिलते हैं।
मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, परमात्म को पाइए मन ही के प्रतीत। एक जगह कुछ घटनाएं हम आपको उदाहरण बताते हैं कि एक जगह एक राज्य के ऊपर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण बड़ा जबरदस्त था, सेना बहुत बड़ी थी और ये राजा घबरा गए कि हमारी सेना उससे छोटी है, हम हारने ही वाले हैं, तो मरने से अच्छा है कि हम आत्मसमर्पण कर दें। तो पूरी सेना के साथ आत्मसमर्पण के लिए जा रहे थे। सीमा पर, बॉर्डर के ऊपर काली माता का एक मंदिर था। उन्होंने सोचा कि अब तो देश हाथ से जा ही रहा है, तो देवी मां को नमन करते हुए समर्पण करें। पुजारी जी ने पूछा, राजन आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, अब तो देश अपना रहेगा नहीं, अब तो ये देश हाथ से जा रहा है, मैंने सोचा यहाँ नमन प्रणाम कर लूँ। पुजारी ने कहा कि देवी माँ से पूछा आपने कि आप हारेंगे या जीतेंगे? अगर आप जीतेंगे तो हारने क्यों जा रहे हैं? तो बोले, देवी माँ बात करती है? बोले, हाँ करती है ना। कैसे बात करती है? बोले, अभी मैं पूछता हूँ, ये सिक्का लीजिए, अगर हेड आएगा तो आप जीतने वाले हैं, आक्रमण कर देना, अगर टेल आएगा तो हारने वाले, समर्पण कर देना। सिक्का उछाला, हेड आ गया। सारे सैनिकों में जोश आ गया कि हम तो जीतने ही वाले हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है, हमारी जीत हो चुकी है, भगवान ने बोल दिया, अब कौन रोकने वाला है। अब सब गए और जाके युद्ध किया और जीत के आ गए, धन्यवाद दिया आके। पुजारी जी, अगर आपने देवी माँ से पूछा नहीं होता तो हम हार गए होते, जीती हुई बाजी हम हार गए होते। तो उसने, पुजारी ने कहा कि वास्तव में सिक्के में दोनों तरफ हेड हेड है। आपने किसी देवी मां की कृपा से जीत हासिल नहीं की है, आपने अपने मनोबल से जीत हासिल की है। आपको विचारों की और विश्वास की ये ताकत मिल गई कि हम जीत चुके हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। और जिस आदमी के जीवन में ऐसा विश्वास हो अपने जीत के प्रति, अपने सफलता के प्रति, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, उसे कोई असफल कर नहीं सकता। हम हमेशा मारे जाते हैं अपने विचारों के कारण, अपनी शंकाओं के कारण। इसलिए कहा जाता है शंका भूतनी और डायनी, ऐसा कहते हैं कि ये शंका जो डायन है खा जाती है, आदमी को खुद ही खा जाती है। और बार बार बड़े विश्लेषक विचारक कहते रहे कि कभी भी बुरा नेगेटिव मत सोचिए। एक घटना और आपको बताएं कि डेल कार्नेगी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि न्यूयॉर्क में 6 आदमी प्लेग की बीमारी से मर गए और पूरा सरकारी तंत्र बताने में लगा हुआ था कि लोग बचें कैसे। और ये देखकर लेखक को रोना आ गया और उसने लिखा कि मुझे रोना आ रहा है, और आप पढ़ते समय सोचेंगे कि जब सरकारी अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं तो ये रो क्यों रहा है? लोग मर रहे हैं तो बचाने का उपाय बताया जा रहा है तो अच्छी बात है ना, फिर रो क्यों रहे हैं? बोले, रोना इसलिए आया कि 6 आदमी मरे हैं तो उनको बचाने के लिए 1000 आदमी सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं, और सारी दुनिया में लोग, रोज लाखों लोग निगेटिव थिंकिंग से मर रहे हैं, नकारात्मक चिंतन से मर रहे हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई एक्सीडेंट कर रहा है, कोई ओवर ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई गोली चला दे रहा है, कोई नशे की हालत में है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और कोई भी सरकारी तंत्र नहीं है कि लोगों को रचनात्मक चिंतन दे सके, जबकि चिंतन ही मनुष्य के भाग्य का आधार है।